Hey, what's up guys? Welcome to the 10th video of this training module number 6. So इससे पिछली ट्रेनिंग वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करेंगे और कैसे आप अपना रिटारगेटिंग एड सेटअप करेंगे. So hope you have gotten the clear picture that how you will create your custom audience and how you will set up retargeting ad. All right. So now let me focus on the screen of my computer and let me share that what you will learn in this video. So in this video you will learn each and everything about lookalike audience and scaling your campaign. क्योंकि जब हम कैंपेन रन करते हैं टेस्टिंग फेज में हमारा कैंपेन होता है तो वहां पर हो सकता है कि हमें लिंक क्लिक्स सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज्यादा आ रहा हो, हमें ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा हो, लेकिन हमें लिंक क्लिक्स उतने नहीं मिल रहे हो. ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना विनिंग कैंपेन विनिंग एड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिस पर हमें कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक्स या फिर ज्यादा से ज्यादा लीड्स वगैरह मिलते हैं. उस टाइप के कैंपेन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब हमें अपना विनिंग कैंपेन फाइंड आउट मिल जाता है, फाइंड आउट हो जाता है, तो वहां पर फिर हम उस कैंपेन को स्केल करते हैं. मतलब स्केल करने से मेरा मतलब यह है कि अब हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जनरेट करने होंगे, कम से कम हमारा सीपीसी लेकर हमें आना है स्केल करके कैंपेन को. ठीक है, तो स्केल करने के लिए हमें लुक लाइक ऑडियंस की हेल्प लेनी होती है. जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमें रिटारगेटिंग एड सेटअप करना है तो हमें कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर कस्टम ऑडियंस के लिए हम रिटारगेटिंग एड सेटअप कर सकते हैं. इसी टाइप से अगर हमें अपने कैंपेन को स्केल करना है तो यहां पर हमें लुक लाइक ऑडियंस बनानी होगी. ठीक है, वैसे रिटारगेटिंग कस्टम ऑडियंस वगैरह ये सारा स्केलिंग का ही पार्ट है. यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है स्केलिंग से रिलेटेड कि अब हम लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करके यूज में लेकर कैसे अपने कैंपेन को स्केल करेंगे. और साथ के साथ कैंपेन को स्केल करने के आपको मैं दो तरीके और बताऊंगा जिससे आप अपने कैंपेन को स्केल कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम समझ लेते हैं कि लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है. तो ये बहुत ही सुपर सिंपल सा तरीका है समझने का. यहाँ पर आप देखिए, सपोज मैं इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए फेसबुक एड रन करता हूं और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है मेरे एड को देखती है. तो जब मेरी टारगेट ऑडियंस मेरे एड को देखेगी और मेरे एड पर क्लिक करेगी तो एड पर क्लिक करने के बाद वो इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर मैं उनकी लीड कैप्चर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, इस लीड कैप्चर पेज पर आ जाएंगे. अब यहां पर सपोज मुझे 100 लिंक क्लिक्स मिलती हैं और 100 लिंक क्लिक्स मिलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोग मेरे इस पेज पर विजिट करेंगे. ऑलराइट, और 100 में से सपोज यहां पर 50 लोग नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करके नेक्स्ट पेज पर जाते हैं. जैसे ही लोग नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करके नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, इसका मतलब कि 50 लोग लीड में कन्वर्ट हो चुके हैं जो भी इस पेज पर आ रहे हैं. जिन्होंने इस पेज पर विजिट किया है वो लीड में कन्वर्ट हो चुके हैं. ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ऐसे ही और लोगों को अपने ऐड को दिखाना चाहूंगा जो इस पेज पर आए हैं, जो लीड में कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद इस पेज पर आए हैं. उसी टाइप के और ज्यादा लोगों को मैं अपने ऐड को दिखाने की कोशिश करूंगा. जैसे यहां पर 100 लोग आए, 100 लोगों में से 50 लोगों ने नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट किया, मतलब 50 लोग लीड में कन्वर्ट हो गए. तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा ऐड और ज्यादा उस 50 लोगों को दिखे जो लीड में कन्वर्ट हुए थे, उसी टाइप के लोगों को दिखे. क्योंकि अगर उसी टाइप के, उसी इंटरेस्ट बेस, उसी डेमोग्राफिक्स बेस, उसी बिहेवियर बेस लोगों को मेरा ऐड दिखेगा तो चांसेस ये होंगे कि मुझे और ज्यादा ऑप्टिन रेट मिलेगा, मुझे और ज्यादा लीड्स मिलेंगी, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम स्पेंड में, मेरा जो सीपीसी है वो कम से कम आएगा. क्योंकि यहां पर हम उसी टाइप के ऑडियंस क्रिएट करेंगे. ठीक है, यहां पर अब देखो सिंपल सी बात है, जो लोग इस पेज पर आए और इस पेज पर आने के बाद नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट किया और थैंक यू पेज पर गए, मतलब लीड में कन्वर्ट हो गए, अगर मुझे उसी टाइप के और ज्यादा लोगों को ऐड दिखाना है तो उसके लिए मुझे एक लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करना होगा. जैसे नाम से पता चल रहा है, लुक लाइक मतलब उसी की जैसी ऑडियंस को क्रिएट करना होगा और उस ऑडियंस को क्रिएट करके हमें उसी टाइप का एक ऐड क्रिएट करना होगा, उसी ऑडियंस के लिए ऐड क्रिएट करना होगा जिससे कि जो हमारा ऐड है उसी टाइप के और ज्यादा लोगों को दिखेगा. ठीक है, तो अगर हमें अपने ऐड को उसी टाइप के और ज्यादा लोगों को दिखाना होता है तो हम लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करते हैं. जैसे जो भी लोग इस पेज पर आते, सपोज 50 लोग इस पेज पर आते, तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस पेज पर आए हैं उसी टाइप के लोगों को मेरा ऐड दिखे, उसी इंटरेस्ट बेस, उसी बिहेवियर बेस, उसी डेमोग्राफिक्स बेस के उसी टाइप के लोगों को मेरा ऐड आगे दिखे, जिससे कि मुझे कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिले. तो उसके लिए मुझे लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करना होता है. ठीक है, तो अब यहां पर आपको 2 पॉइंट्स और समझने. लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए हमें पिक्सल अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिक्सल ही वो टूल है जो ट्रैक करता है कि कौन किस पेज पर आकर क्या एक्शन ले रहा है. जैसे कोई पर्सन इस पेज
पर आता है, नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करता है, नेक्स्ट पेज पर जाता है, तो इसको कौन ट्रैक करेगा? पिक्सल ही तो ट्रैक करेगा। पिक्सल को ही पता होता है कि कौन किस पेज पर आ रहा है, कौन लीड में कन्वर्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला तो ये काम है कि आपकी वेबसाइट में पिक्सल होना चाहिए। अगर हमें कस्टम ऑडियंस भी बनानी है तब भी पिक्सल, हमें लुक लाइक ऑडियंस भी बनानी है तब भी पिक्सल होना चाहिए, रिटारगेटिंग के लिए भी पिक्सल होना चाहिए, और लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करके हमें एड रन करने के लिए पिक्सल वहां पर हमारी वेबसाइट में होना चाहिए, तभी हम वहां पर लुक लाइक ऑडियंस, रिटारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि पिक्सल होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये हो गया, सपोज मैं उन लोगों के लिए लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहता हूं जो इस पेज पर आए थे, उसी टाइप के लोगों के लिए, उसी टाइप के, उसी इंटरेस्ट, उसी बिहेवियर बेसिस के लोगों को मैं यहां पर लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहता हूं जो इस पेज पर आए थे। तो कम से कम इस पेज पर 400 से 500 पेज व्यूज, पेज विजिटर्स होने चाहिए। इस पेज के लिए 400 से 500 विजिटर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें लुक लाइक ऑडियंस या फिर कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी होती है तो वहां पर हमें पिक्सल को कुछ डाटा देना है, मतलब पिक्सल के पास कुछ अच्छा खासा डाटा होना चाहिए जिसके बेसिस पर वो डिसाइड कर पाए कि हाँ, इस टाइप के लोगों को मुझे अब आगे ऐड को दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर कम से कम 400 से 500 लोग आपके पेज पर आने चाहिए। मतलब अगर आप लीड के लिए कस्टम ऑडियंस या लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहां पर इस पेज के लिए लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, तो यहां पर कम से कम 400 से 5 लोग आने चाहिए, 400 से 500 लोग आने चाहिए। जैसे ये जो पेज है ये लीड्स के लिए फायर होते हैं, मतलब जो इस पेज पर आते हैं वो बताता है कि यहां पर पिक्सल बताते हैं वो बंदे लीड में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको इसी फनल के लिए 400 से 500 लीड्स मिलने चाहिए, 400 से 500 लोग इस पेज पर आने चाहिए, तभी आप लुक लाइक ऑडियंस बनाकर एड रन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज तो लुक लाइक ऑडियंस तो आप बना सकते हैं लेकिन एड रन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो एड रन करने के लिए कम से कम डाटा होना चाहिए पिक्सल के पास अच्छा खासा, 400-500। अगर आपको रिटारगेटिंग एड रन करना है तो जो रिकमेंडेड डेटा होता है वो होता है 1000 लोगों का। अगर आपको लुक लाइक ऑडियंस बनाकर अपना एड रन करना है तो 400 से 500 लोगों का कम से कम आपके पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है और क्यों जरूरी है, स्केल करने के लिए क्यों जरूरी, क्योंकि लुक लाइक ऑडियंस अगर हम बनाते हैं तो हमारा ऐड उसी टाइप के लोगों को दिखता है, आगे फर्दर और ज्यादा उसी टाइप के लोगों को दिखता है, जिससे कि हमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि टेस्टिंग पर स्पेंड करो पहले, अगर वहां पर स्पेंड हो रहा है आपका ज्यादा, आपको कॉस्ट पड़ रही है तो डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में हम उसको ऑप्टिमाइज या फिर स्केल कर सकते हैं और अपना जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट है, उसको कम ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आप लीड कैप्चर पेज बनाते हैं और ब्रिज पेज बनाते हैं। अगर आप ब्रिज पेज नहीं बनाते हैं तो यहां पर इस पेज के लिए आप लुक लाइक ऑडियंस नहीं बना सकते, क्योंकि फिर आपके इस पेज पर पिक्सल इंस्टॉल नहीं हो रखा होगा, क्योंकि पिक्सल आप उसी पेज पर इंस्टॉल कर सकते हैं जो पेज आपने खुद क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप लीड कैप्चर पेज तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और साथ के साथ अगर आप ब्रिज पेज भी बनाते हैं जहां पर आप एक वीडियो ऐड करेंगे और उस वीडियो के नीचे आप अपने एफिलिएट लिंक को, इस बटन में अपनी एफिलिएट लिंक को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ब्रिज पेज भी बनाते हैं तो यहां पर आप लीड के लिए, इस पेज के लिए क्या कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, अब जो मेरी फनल है वो एडवांस फनल है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर उस टाइप के लोगों के लिए भी लुक लाइक ऑडियंस बना सकता हूं जिन्होंने प्रोडक्ट को 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को परचेज किया है, क्योंकि वो पेज मैंने बना रखा है, वो पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है। जिस पेज पर लोग परचेज करने के बाद जाते हैं तो मैं उसी टाइप के लोगों के लिए वहां पर लुक लाइक ऑडियंस बनाऊंगा जिस टाइप के लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को, मेरे 5 डे के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, आपके 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहां पर बाय किया है, उसी टाइप के लोगों के लिए लुक लाइक ऑडियंस बनाऊंगा अपने कैंपेन को स्केल करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लुक लाइक ऑडियंस क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, अपने कैंपेन को स्केल करने के लिए। अब आपको लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है यहां पर आप समझ लीजिए। तो लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए आप अपने बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर अकाउंट में आ जाइए, और अकाउंट में आने के बाद यहां पर ये जो 3 डॉट्स हैं बिजनेस टूल्स वाले, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए ऑडियंस वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखता है तो आप स्क्रॉल कीजिए, अगर आपको इस टाइप का डैशबोर्ड नहीं दिखता है तो वहां पर आप ऑडियंस के ऑप्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडियंस वाले ऑप्शन पर जाइए, ऑलराइट, और इस पेज को लीव कर दीजिए, ऑलराइट। और ऑडियंस वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आप कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस दोनों क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ऑडियंस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, अगर आपने ऑलरेडी ऑडियंस को वहां पर क्रिएट कर रखा है, जो भी एग्जिस्टिंग ऑडियंस आप क्रिएट करके रखेंगे वो यहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस वगैरह क्रिएट कर रखी है तो यहाँ पर ये दिख रही है। और यहाँ पर अब आपको कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस
ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ ये जो क्रिएट ऑडियंस है इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अगर हमें लुक लाइक ऑडियंस बनानी है तो लुक लाइक ऑडियंस को बनाने से पहले सबसे पहले हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस हम बनाएंगे, कस्टम ऑडियंस वाले बटन पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले आप कस्टम ऑडियंस बनाइए, ठीक है। अब कस्टम ऑडियंस हमें किसके लिए चाहिए? कस्टम ऑडियंस हमें चाहिए जो लोग इस पेज पर नहीं, सॉरी, हमें कस्टम ऑडियंस किसके लिए चाहिए? कस्टम ऑडियंस उस पेज के लिए चाहिए क्योंकि हम लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं, हम उसी टाइप के लोगों को अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं जो लीड में कन्वर्ट हुए थे। तो हम क्या करेंगे, जो लीड वाला पेज है जो बताता है लीड में कन्वर्ट हुआ है पर्सन, उस पेज की लिंक को, मतलब थैंक यू पेज की लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट वाले बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका सबसे पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लीजिए इस पेज के लिए। तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स के लिए सिर्फ लीड वाला सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हमको लीड्स चाहिए और जो लास्ट 30 डेज का डेटा है उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा, ठीक है। और लास्ट 30 डेज के डेटा के बेसिस पर आपका जो है लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर रिफाइन बाय कीजिए, रिफाइन में यूआरएल, और यहाँ पर आप लीड्स वाले पेज की यूआरएल यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए जिस पेज पर आपको पता चलता है, आपका पिक्सल ये बताता है कि लीड में पर्सन कन्वर्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं कई बार दिखा चुका हूं, ये जो पेज है ब्रिज पेज है जिस पर लोग लीड नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद आते हैं, मतलब वो लीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस पेज की लिंक को कॉपी कर लीजिए, लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आइए इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको एक्सक्लूड वगैरह करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तो सिर्फ लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं इसका पहले कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करके, ठीक है। और इसका नाम दे दीजिए, तो नाम इस टाइप से देना जिससे कि इन फ्यूचर आपको पता चल जाए कि मैंने किस लिए ये लुक लाइक ऑडियंस बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए सिर्फ इसका नाम दे सकते हैं, जैसे 5 डेज प्रोग्राम, ओके, एंड लीड्स फॉर लीड्स, 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लीड्स, ऑलराइट, 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लीड्स, या फिर आप देख सकते हैं लुक लाइक ऑडियंस 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लीड्स, ऑलराइट। तो यहाँ पर इस टाइप से नाम रख दीजिए और उसके बाद क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक कीजिए। अब क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपकी ऑडियंस है क्रिएट हो जाएगी और अब इसको आप लुक लाइक ऑडियंस में कन्वर्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर लुक लाइक ऑडियंस सोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपके जो सर्च बार है इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा और यहाँ पर अदर सोर्सेज पर क्लिक करना है। अदर सोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपने अभी जो यहाँ पर कस्टम ऑडियंस क्रिएट की थी उस कस्टम ऑडियंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने अभी की थी 5 डेज प्रो फॉर लीड्स, ठीक है, ये सेलेक्ट की थी, तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इसी टाइप के लोगों को जो मैंने यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट की है, अब फेसबुक अगर मैं इस ऑडियंस के लिए अपने ऐड को रन करूंगा तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक उसी टाइप के और ज्यादा लोगों को ऐड दिखाएगा जो जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर किया था, नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट किया था, उसी टाइप के, उसी इंटरेस्ट बेस्ड, उसी डेमोग्राफिक्स बेस्ड, उसी बिहेवियर बेस्ड लोगों को ऐड को दिखाएगा और कम से कम कॉस्ट में हमको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन में आप यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक कीजिए और कंट्री पर जाइए, क्योंकि ये जो ऐड है हम सिर्फ इंडिया में रन करना चाहते हैं 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पर मैं इसके लिए इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एशिया में आइए, एशिया में आने के बाद यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये इंडिया है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो लोकेशन में इंडिया, अगर आप टीयर 1 कंट्री में चाहते हैं तो टीयर 1 कंट्री में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑडियंस साइज को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब ये जो ऑडियंस साइज है 0 से 1% मोस्ट टारगेटेड होता है, 0 से 1%, ठीक है। तो आपको अगर अपने नैरो रखना ऐड को तो 0 से 1% सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको 0 से 1% में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपको अपने ऑडियंस साइज को और बढ़ाना है, ब्रॉड जाना है, ठीक है, तो आप 0 से 2% कर लीजिए। जब आपको 0 से 2% से अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए और आपको फिर और ज्यादा ब्रॉड जाना है तो 0 से 3% कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पर इसको 0 से 1% ही कर लेता हूँ। क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक कर देता हूँ और ये जो हमारी ऑडियंस है लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं 5 डेज प्रो फॉर लीड्स। तो यहाँ पर ये जो लुक लाइक ऑडियंस है ये क्रिएट हो चुकी है 5 डेज प्रो फॉर लीड्स, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा लुक लाइक फॉर लीड्स 5 डेज प्रोग्राम, और ये भी दिख रहा है लुक लाइक फॉर लीड्स 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसके लिए आपकी जो लुक लाइक ऑडियंस है क्रिएट हो जाएगी। अब हम इस ऑडियंस के लिए जो यहाँ पर हमने ऑडियंस क्रिएट किया, इस ऑडियंस के लिए अगर हम टारगेट करेंगे, इस ऑडियंस के लिए अपना एड रन करेंगे तो हमको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा एड है उसी टाइप के लोगों को दिखे, उसी इंटरेस्ट बेसिस के लोगों को दिखे जो लीड में
में कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उसी टाइप के और ज्यादा इंटरेस्ट बेसिस के लोगों को दिखे हमारा है। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा यहां पर लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट कीजिए। तो ये आपकी ये लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो गई है। अब इस लुक लाइक ऑडियंस के लिए एड क्रिएट करने के लिए आ जाइए आप अपने एड मैनेजर अकाउंट में, जहां से हम एड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप अपने एड मैनेजर अकाउंट में आ जाइए और एड मैनेजर अकाउंट में आने के बाद यहां पर आप इस ऑडियंस के लिए अपना एड क्रिएट कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हमें एड क्रिएट करना होता है तो हम किस में जाते हैं, एड मैनेजर में जाते हैं, या फिर जो भी हमने एड क्रिएट किया है उसके लिए कुछ डेटा हमको चेक करना है, तो हम कहां से चेक करते हैं, हम एड मैनेजर से ही चेक करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इस ऑडियंस के लिए, लुक लाइक ऑडियंस के लिए एक एड क्रिएट करना है, तो यहां पर आप क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए। ऑलराइट, और उसके बाद यहां पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में यहां पर आप कन्वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए और कन्वर्जन सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप इस कैंपेन का नाम दे दीजिए। जैसे ये जो कैंपेन है ये किसके लिए मैं एड रन कर रहा हूं, ये लुक लाइक ऑडियंस के लिए एड रन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लुक लाइक ऑडियंस इसका नाम दे देता हूं और 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैं ये एड रन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर 5 डेज प्रो लिख दिया और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हम कैंपेन का नाम इस टाइप से देते हैं जिससे कि हमें इन फ्यूचर पता चल जाए देखने से। ऑलराइट, तो उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैंपेन लेवल है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको एड सेट लेवल वाले को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये जो एड सेट लेवल वाला ऑप्शन होता है, एड सेट लेवल, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एड हमारे 3 लेवल्स में क्रिएट होता है, कैंपेन, एड सेट और एड लेवल में क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम एड सेट लेवल पर क्लिक करेंगे और एड सेट लेवल पर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप इस एड सेट का नाम कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि आपको पता चले, और उसके बाद आपकी डेस्टिनेशन वेबसाइट के लिए हमें एड रन करना है। उसके बाद यहाँ पर पिक्सल में आप परचेज सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने परचेज पेज को क्रिएट नहीं किया है। आप लीड सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये जो ब्रिज पेज वाला पेज है जिस पर आप ट्रैफिक लाएंगे वो आपने क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पर आप ब्रिज पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे तो आपको ऑडियंस वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ऑडियंस वाले ऑप्शन पर आप आ जाइए। ऑलराइट, यहाँ पर आप देखिए जो ऑडियंस वाला ऑप्शन है यहाँ पर आ जाइए और ऑडियंस वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक कस्टम ऑडियंस दिख रहा है और यहाँ पर ये जो सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस है इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो अभी ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट की थी वो आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर लुक लाइक फॉर लीड्स 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये अभी हमने क्रिएट की थी। ठीक है, तो इसके लिए या फिर लुक लाइक इन और या फिर 5 डेज फॉर लीड लुक लाइक इन, आई थिंक सो ये क्रिएट की थी पहली वाली। तो इस लुक लाइक ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो हमारा एड्स है इसी लुक लाइक ऑडियंस टाइप के लोगों को दिखेगा, मतलब इसी टाइप के लोगों को दिखेगा और ज्यादा इसी टाइप के लोगों को दिखेगा जो इस पेज पर आए थे, मतलब जो ब्रिज पेज पर आए थे, जो लीड में कन्वर्ट हो चुके थे, क्योंकि जो इस पेज पर आएगा वो ऑलरेडी लीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा एड आ गया अब उसी टाइप के लोगों को दिखेगा। ऑलराइट, तो यहां पर आपको ये सिर्फ आपको यही चेंजेस करने हैं। यहां पर जो आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस में जाकर जो भी आपने ऑडियंस क्रिएट की है उस ऑडियंस को यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लोकेशन तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही ली थी, एज ग्रुप वगैरह, जेंडर, मेल फीमेल वगैरह इस टाइप से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप, अगर आपको मैंने बताया था, देखो अगर आप रिटारगेटिंग एड रन करते हैं तो रिटारगेटिंग एड के लिए जो आपका प्लेसमेंट है उसको ऑटोमेटिकली रहने दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा एड हमारी टारगेट ऑडियंस को जो भी एक बार क्लिक करता है उसको बार बार दिखता रहे। ठीक है, तो वहां पर अगर आपको रिटारगेटिंग एड रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली रहने दीजिए, लेकिन अगर आप लुक लाइक ऑडियंस के लिए एड रन करते हैं तो इसको मैनुअली प्लेसमेंट कर लीजिए। ठीक है, और मैनुअली प्लेसमेंट करने के बाद सिर्फ फेसबुक न्यूज फीड पर अपने ऐड को रन कीजिए। ठीक है, न्यूज फीड पर, क्योंकि ये जो लुक लाइक वाले ऑडियंस वाले जो लोग हैं पहली बार ऐड को देखेंगे, तो हम नहीं चाहते कि और जगह पर हमारा ऐड दिखे, हम चाहते सिर्फ न्यूज फीड पर दिखे, क्योंकि जो लोग पहली बार ऐड को देखते हैं उनका सबसे ज्यादा कन्वर्जन न्यूज फीड से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना न्यूज फीड को सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी को यहाँ पर ऑफ कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए। और अनटिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना बजट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बजट है। आप 200 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं, 200 रुपए, 250 रुपए, ठीक है, कम से कम आप 200 रुपए पर डे के हिसाब से तो या इसको रन कीजिए ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप अपने एड को क्रिएट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एड सेट वाला लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करते ही और फिर उसका आपका जो एड वाला लेवल है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आप उस वाले पार्ट को क्रिएट करते हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस को दिखता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एड को यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए, जो भी आपने एड, क्योंकि यहाँ पर आप लुक लाइक ऑडियंस के लिए एड बना रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपने एड, विनिंग एड जो भी आपका चल रहा था उसी एड को यहाँ पर आप सेम कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, उसी सेम एड को यहाँ पर आप रन कर दीजिए। ठीक है, वेबसाइट यूआरएल वगैरह, उसी वेबसाइट यूआरएल वगैरह को यहाँ पर रहने दीजिए और पब्लिश कर दीजिए। ये आपका जो है लुक लाइक ऑडियंस के लिए एड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो इमेज वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है,
जिस भी विनिंग कैंपेन के लिए आपने लुक लाइक ऑडियंस बनाई है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको इस पेज के लिए लुक लाइक ऑडियंस बनाई है, तो इस पेज के लिए आप दूसरा ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर सेम ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपने पुराना ऐड था, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका अपने कैंपेन को स्केल करने का कि आप लुक लाइक ऑडियंस बनाइए, ठीक है, क्योंकि लुक लाइक ऑडियंस अगर हम बनाते हैं और उस लुक लाइक ऑडियंस के लिए ऐड रन करते हैं तो हमारा जो ऐड है उसी टाइप के लोगों को दिखता है जिन्होंने ऑलरेडी कुछ एक्शन ले रखा है जी, ठीक है, उसी टाइप के लोगों को दिखेगा। जैसे यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी लीड में कन्वर्ट हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ऐड उसी टाइप के और ज्यादा लोगों को दिखे जो लीड में कन्वर्ट हुए थे, तो हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे और उसी टाइप के लोगों को हमारा ऐड आगे दिखेगा, उसी इंटरेस्ट, उसी बिहेवियर बेसिस के, उसी आपको डेमोग्राफिक्स के बेसिस के लोगों को आपका ऐड दिखेगा आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा कम से कम कॉस्ट में। तो इस टाइप से आप अपने कैंपेन को स्केल करेंगे। ये तो हो गया तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 टू स्केल योर कैंपेन, ठीक है। इसके बाद अगर आपको दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये अपने कैंपेन को स्केल करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए दूसरा तरीका ये है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक कैंपेन क्रिएट करके दिखाया था इससे बहुत पहले वीडियो में, ठीक है, उसमें मैंने आपको 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक कैंपेन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 डे प्रोग्राम, ये कैंपेन क्रिएट किया था मैंने। तो इस कैंपेन के लिए मैंने आपको 3 या 4 एड सेट क्रिएट करके दिखाए थे और उन एड सेट में मैंने आपको हर एक एड सेट के अंदर 3 एड क्रिएट करके दिखाए थे, ठीक है, कम से कम 3-3, तो यहाँ पर टोटल 12 एड्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अभी टिक हो रहा है तो मैं इसको अनटिक कर देता हूं, तो ये अब 4 एड सेट है, 4 एड सेट के लिए यहाँ पर आपको 12 एड दिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका एड सेट यहाँ पर आपको कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देता है, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं स्केलिंग का। जो भी कैंपेन, जो भी एड सेट, जैसे ये कैंपेन है, इस कैंपेन का आप एड सेट पर जाइए और एड सेट में देखिए कि कौन सा एड सेट आपको ज्यादा रिजल्ट्स दे रहा है कम से कम कॉस्ट में। सपोज यहाँ पर ये जो पहला वाला एड सेट है 5 डे प्रोग्राम M3 कॉपी, ये वाला एड सेट अच्छा वर्क कर रहा है आपके लिए, ठीक है। ये वाला एड सेट अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब इस एड सेट से आपको कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिल रही हैं। तो इस एड सेट के लिए, इस पर्टिकुलर एड सेट के लिए आप अपना बजट 20% से बढ़ा देंगे, ठीक है। सपोज आपका ये नहीं, आपका ये जो दूसरा वाला एड सेट है ये अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम M3, ये वाला एड सेट अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस एड सेट के लिए, इस पर्टिकुलर एड सेट के लिए आप अपना बजट पर डे का 20% से इंक्रीज कर देंगे। जैसे अभी इसका बजट 250 रुपए है तो आप इसका बजट 250 रुपए की जगह 300 रुपए कर दीजिए, ठीक है। 300 रुपए यहां पर आप कर दीजिए और इसको पब्लिश करते रहिए, ठीक है। अगर आपको बजट बढ़ाने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर आपको बजट बढ़ाने से और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो इसका बजट फिर 20% से कर ददीजिए। जैसे आपने इसका 300 कर दिया, इसको 2-3 दिन चलने दीजिए, 2-3 दिन बाद अगर आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर से इसका बजट 25% से बढ़ा दीजिए। जैसे 300 की जगह 350 रुपए इसका बजट कर दीजिए और फिर इसको चलने दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने बजट बढ़ाया लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप अपने बजट को 20% या फिर 25% से कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि आप अपने बजट को इंक्रीज कर दीजिए जो भी आपका कैंपेन, जो भी आपका एड सेट काम करता है उस एड सेट के लिए, और बाकी एड सेट को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर सपोज आपने यहाँ पर 4 एड सेट क्रिएट कर रखे, 4 एड सेट टेस्ट करें और टेस्टिंग में 4 एड सेट टेस्ट करने पर आपको इस एड सेट से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, तो बाकी जो एड सेट है आप उनको ऑफ कर दीजिए, ठीक है, उनको ऑफ कर दीजिए और इसी को चलने दीजिए और इसी को स्केल कीजिए। इसी के बजट को आप 20% से बढ़ाते रहिए और अगर आपको बजट को बढ़ाने से कम रिजल्ट आते हैं तो उसके बजट को आप कम करते रहिए, ठीक है, कम कर दीजिए। ओके, तो यहां पर ये हो गया पहला। दूसरा तरीका कैंपेन को स्केल करने का, क्योंकि जब हमारा कैंपेन टेस्टिंग फेज में होता है तो उसको स्केल करना और स्केल करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जनरेट करना बहुत जरूरी है। और सबसे पावरफुल तरीका है लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करके, ठीक है। अब लुक लाइक ऑडियंस के लिए हमें कम से कम 400-500 पेज विजिटर्स चाहिए। जिस भी पेज के लिए हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं तो 400-500 पेज विजिटर्स लाने के लिए हमें कुछ स्पेंड करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो भी हम टेस्टिंग फेज में जो भी कैंपेन रन करे थे और उन कैंपेन्स में से जिस भी कैंपेन में हमें कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते थे उस कैंपेन को ही आप स्केल कीजिए, उसके बजट को बढ़ाते रहिए और उसके बजट को बढ़ाने से आपको जल्दी से जल्दी आपके 400 से 500 पेज विजिटर्स हो जाएंगे। फिर आप उसके लिए लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करके अपने कैंपेन को और ज्यादा स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 तरीके, मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीके बताए, पहला लुक लाइक वाला और दूसरा वाला अब यहाँ पर मैंने बजट इंक्रीज करने वाला बताया, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, और तीसरे तरीके की जरूरत क्या है। अगर यहाँ पर दूसरे तरीके से आप बजट को बढ़ाते हैं तो बजट को हम ज्यादा एक साथ नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि हम बजट को एक साथ ही एक यहाँ पर जैसे 300 रुपए बजट है, 300 से हम एक साथ 2000 नहीं कर सकते। अगर हम एक साथ इतना बजट बढ़ा देंगे तो वहां पर हमारा जो कैंपेन है वो गड़बड़ा जाएगा और उसको समझ नहीं आएगा फिर, और हमें कम रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है हमको कम रिजल्ट्स मिले और हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाए। तो कभी भी कैंपेन पर एड सेट पर एक साथ बजट नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें 20 या फिर 25% से ही बजट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम धीरे धीरे बजट को बढ़ाएंगे तो इसको स्केल होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको अपने कैंपेन को बहुत जल्दी स्केल करना है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, मैं यहां पर आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको बहुत जल्दी अपने कैंपेन को स्केल करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो भी एड सेट आपका अच्छा वर्क कर रहा था, जिस भी एड सेट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, ठीक है, जैसे मैंने इस वाले एड सेट का बजट बढ़ाया था, जो M3 है, इस वाले एड सेट का बजट बढ़ाया था, इसका मतलब ये जो एड सेट था ये अच्छा काम कर रहा था। तो इस पर्टिकुलर एड सेट को आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो यहां पर सारी चीजें डुप्लीकेट हो जाती है, सारी चीज डुप्लीकेट हो जाएगी, एड भी आपका डुप्लीकेट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेज, डेमोग्राफिक्स वगैरह सारी डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, और डुप्लीकेट करेंगे तो यहां पर आप डुप्लीकेट, पहले मैं आपको डुप्लीकेट करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसको आप डुप्लीकेट कीजिए, और डुप्लीकेट करने के बाद अगर आपको एक साथ इसको स्केल करना है, जल्दी स्केल करना है, तो आपको सिंपल सा काम क्या करना होगा, सिंपल सा काम आपको यही करना है कि इसका बजट अब आप एक साथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो आपने डुप्लीकेट करके नया एड सेट बनाया होगा उसका बजट आप एक साथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बाकी चेंजेस नहीं करने। अगर आपका ये एड सेट अच्छा वर्क करता है और इसके लिए आपको स्केल करना है जल्दी से जल्दी, तो आप इसका बजट एक साथ बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पर ये बजट का ऑप्शन आ रहा है, 350 रुपए बजट है इसका, तो अगर आपको एक साथ 800 रुपए इसका बजट करना है तो आप 800 रुपए इसके बजट कर दीजिए, और बजट 800 रुपए करने के बाद यहाँ पर आप इसको पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो कैंपेन है, ये जो आपका कैंपेन है, ये जो एड सेट है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, ये डुप्लीकेट हो गया, और डुप्लीकेट वाले एड सेट का बजट 800 रुपए है, तो उस एड सेट से आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपका कैंपेन है, और अच्छी लेवल पर स्केल हो जाए। क्योंकि जितने जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जितने जल्दी आपके पास 400 से 500 पेज व्यूज आएंगे, पेज विजिटर्स आएंगे, तो उतनी ही जल्दी आप अपना लुक लाइक ऑडियंस वाला कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, इस टाइप से आप अपने कैंपेन को स्केल करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम M3 कॉपी, ये अभी हमने कॉपी किया है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं पर डे का बजट 800 रुपए। ठीक है, अब जैसे ही 800 रुपए पर डे का स्पेंड होगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी आपको पेज व्यूज आएंगे, पेज विजिटर्स आएंगे, जिस भी पेज के लिए आपको लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना होगा। और लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कीजिए और अपने कैंपेन को और ज्यादा अच्छे लेवल पर स्केल कीजिए, और कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेट कीजिए कम से कम इन्वेस्टमेंट में। लोग यही तो मिस्टेक करते हैं, लोग जब टेस्टिंग फेज होता है जिसमें 2 से 3 दिन की टेस्टिंग करते हैं, उसी फेज में अगर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या फिर उनका ज्यादा स्पेंड हो जाता है तो वहीं पर वो छोड़ देते हैं, आगे वर्क ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हम अपने कैंपेन को स्केल नहीं करते, विनिंग कैंपेन फाइंड आउट नहीं करते, लुक लाइक ऑडियंस नहीं बनाते, रिटारगेटिंग एड सेटअप नहीं करते, ये सारी चीजें हमें फेसबुक एड में इसीलिए दी जाती है जिससे कि हम जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, अगर हमें स्टार्टिंग में टेस्टिंग फेज में रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाते हैं तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस स्केल करके या फिर कस्टम ऑडियंस बनाकर रिटारगेटिंग करके हम अपने एड से ज्यादा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए सारी चीजें होती हैं, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने वर्क को करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए, कैंपेन फाइंड आउट करना चाहिए, विनिंग कैंपेन वगैरह फाइंड आउट कीजिए, लुक लाइक ऑडियंस बनाइए, कस्टम ऑडियंस बनाइए, रिटारगेटिंग एड बनाइए, लुक लाइक ऑडियंस के लिए एड रन कीजिए। ठीक है, जब आपके पास आपके पिक्सल के पास अच्छा डाटा आ जाता है 400 से 500, अगर आप रिटारगेटिंग एड रन कर देते 1000 लोगों को कम से कम वहां पर डाटा चाहिए रिटारगेटिंग एड के लिए पिक्सल में। ठीक है, सो होप यू हैव गॉटन द क्लियर पिक्चर दैट हाउ यू विल क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस एंड हाउ यू विल स्केल अप योर कैंपेन। तो इस टाइप से आप स्केल कर सकते हैं, इस टाइप से आप लुक लाइक ऑडियंस को यूज में ले सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो and thank you so much for watching this video. Have a great day, great night whenever you are watching this video. All the best guys, and also don't forget to implement practice and practice, क्योंकि प्रैक्टिस से ही रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस से ही रिजल्ट्स आते हैं, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। ठीक है, इंप्लीमेंट जो नहीं करता उनका कभी कुछ नहीं हो सकता। सो इसलिए गाइस इंप्लीमेंट कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, ऑल द बेस्ट।